धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशी प्रकाश महतो ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर अपनी घोषणा पत्र जारी की है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर नगर निगम क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की गई और उनकी समस्याओं के आधार पर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। प्रकाश महतो ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम करना है। इसके लिए होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में कमी करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद कोल माइनिंग क्षेत्र है, इसलिए यहाँ प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। यदि वो जीतते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने शहर के आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने, सभी तालाबों का विकास करने और उनके पानी को साफ करने, मछली पालन को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही सीवरेज की समस्या दूर करने, विकास से वंचित क्षेत्रों को बेहतर बनाने और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इंटर स्टेट टर्मिनल को शहर में विकसित करने, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने, वेंडिंग जोन और पार्किंग की व्यवस्था करने तथा रोड सेफ्टी ऑडिट कर डार्क स्पॉट पर रिफ्लेक्टर लगाने की भी घोषणा की। मेरा जोहार, प्रणाम और वेलकम करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और धन्यवाद आप सब लोगों को अपना समय देने के लिए। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं। अब आप लोग सब लोगों को पता है कि 23 तारीख को वोटिंग होने वाला है और वोटिंग के लिए मैं प्रकाश कुमार यहाँ मेयर प्रत्याशी हूँ और मेरा क्रमांक संख्या 12 और सीसीटीवी कैमरा छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं जेएलकेएम पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हूँ और अब तक हमने जितने भी वार्ड हैं, हमारे 55 वार्ड, हर जगह हम लोगों ने जनसंपर्क किया, लोगों से मिले, लोगों की समस्याएं सुनी। उसके पहले भी चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उस समय भी हम लोग सारे क्षेत्रों में गए थे, हमने वहाँ समस्याएं सुनी, समझी। और इसके पहले भी हम लोग क्योंकि लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी टीम हर जगह मौजूद रहती है, तो हमें ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, जिसके बेसिस पे हमने एक मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कर लिया, या ये समझ सकते हैं इसको मैनिफेस्टो भी नहीं कहेंगे, मैनिफेस्टो कहना बड़ी लिमिटेड पॉइंट्स होती हैं। बट जब हमने समस्याएं देखी तो हमें लगा कि शायद रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा है। तो आज जो मैं पेपर जस्ट एक ड्राफ्ट है ये अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमारे टोटल 49 पॉइंट्स हैं और इन 49 पॉइंट्स में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है कि रिक्वायरमेंट्स कैसी कहाँ पे आती हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो है थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन लोगों का कम करने का। जो दूसरा है वो है हमारे आर्ट एंड कल्चर, जो हम लोग संस्कृति कहते हैं, झारखंड की संस्कृति, झारखंड का कल्चर जो यहाँ की धरोहर है, उसको संरक्षण करने के लिए। दूसरा है कि हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में एनवायरनमेंट के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जो इफेक्ट धनबाद में है, जरूरी नहीं है कि वो इफेक्ट धनबाद तक रहे। वो धनबाद से झारखंड, झारखंड से भारत, भारत से देश में उसका इफेक्ट पड़ता है और दूसरे देशों में इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबली उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था तो सारे देशों ने साइन किया था, क्योंकि सिर्फ एक देश उसमें भागीदारी नहीं है, हर कोई है। और उस भागीदारी में धनबाद भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि धनबाद कोल कैपिटल है और यहाँ एनवायरनमेंट का बड़ा इम्पैक्ट है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारा है जल संसाधन को लेकर, वाटर सप्लाई सिस्टम को लेकर। उसके बाद जो हमारा दूसरा मूलभूत कैटेगरी है उसमें हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है। उसके बाद जो सिस्टम है जिसमें हम लोग काम करना चाहते हैं वो है यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो या फिर सीवरेज का नेटवर्क हो, उस पर काम करना चाहते हैं। उसके बाद हो गया सेफ्टी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कर पाएंगे। फिर वुमेन एम्पावरमेंट और उसके बाद जो फैसिलिटीज, मतलब महिलाओं के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो सर्विसेज का पार्ट है जो नगर निगम प्रोवाइड करता है, ये है। तो मैं कैटेगरी वाइज सिर्फ पॉइंट्स बता देता हूँ क्योंकि समय हर किसी के पास लिमिटेड है, और इसका एक डिटेल जो है, एक आपको हिंदी और इंग्लिश का वर्जन, आपके नंबर्स हमारे पास है, उसको व्हाट्सएप पे और दूसरे माध्यम से आपको दे देंगे। सबसे पहला जो मैंने कैटेगरी बताया था फाइनेंशियल बर्डन कम करने का, उसमें हम लोगों ने प्रायोरिटी रखा है कि जब हम लोग उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जैसे भारत सरकार का जो बजट था उसमें आप देखेंगे कि आम जनता के ऊपर टैक्स का बर्डन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, फिर जीएसटी हो, या फिर रोड पे निकलेंगे तो टोल का टैक्स हो, या फिर हमारे कुछ भी परचेजिंग पे टैक्स लगता है, सेल पे टैक्स लगता है, तो हर तरह टैक्स है। तो एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ धनबाद हम ये ओनरशिप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम लोग टैक्स में रिबेट करेंगे, होल्डिंग टैक्स में, वाटर टैक्स में रिबेट करेंगे, और जो लोग एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है उनका होल्डिंग टैक्स या तो माफ करेंगे या 1 रुपए का रखेंगे, ताकि रिसीट उनको मिलता रहे। रिसीट से रिकॉर्ड बनेगा कि कौन सी खेती की जमीन है, नहीं है, ये रिकॉर्ड बनता रहेगा। अब उसके बाद आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर।
मतलब यहाँ की धरोहर, संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ का भाषा, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है। तो धनबाद में हम लोग कल्चरल सेंटर एक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिससे हम लोग आर्ट एंड लिटरेचर का एक इस तरह का सेक्शन या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लिटरेचर या मटेरियल मिले, चाहे वो खोटा हो, चाहे बंगाली हो, या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है हमारे, जिसमें संथाली है, मुंडारी है, वो है, इस तरह के लिटरेचर अवेलेबल रहे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे धनबाद का हमारा टाउन हॉल है, उस तरह के छोटे छोटे रंगमंच जैसे बनाए जाए, क्योंकि और आप दूसरे स्टेट्स में देखेंगे, आप महाराष्ट्र में देखेंगे, साउथ इंडिया में देखेंगे, तो वहां पे इस तरह का स्टेज कल्चर का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, जहां से आप अपना कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो झारखंड को जरूरत है इस समय अपने कल्चर, अपने ट्राइबल स्टेटस को बचाने का, तो इस पहल से वो स्टेटस हम बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद हमारी जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं, वो चाहे हमारे जाहिर थान हो, माझी थान हो, कब्रिस्तान हो, मड़प थान हो, इस तरह के जगहों से सेंटिमेंट्स और लोगों की रिलीजन जुड़ी होती हैं। और आजकल डेवलपमेंट इतना रैपिड है कि इन जगहों को इग्नोर कर दिया जाता है। इनका कंजर्वेशन, इनका प्रिजर्वेशन और इनका प्रमोशन, आज का जनरेशन, आज के बच्चे इन जगहों का महत्व नहीं समझ पाते हैं, तो इनका प्रमोशन भी उतना जरूरी है। अब उसके बाद है यहाँ का जो हेरिटेज है झारखंड के अंदर। अगर आप कतरास, जब हम लोग कतरास विजिट कर रहे थे, कतरासगढ़ का फोर्ट है, हम लोग सरायकेला जाते हैं तो वहां पे चाईबासा में एक फोर्ट है। तो उन फोर्ट के बारे में झारखंड में लोगों को कम पता होता है। उनका कंजर्वेशन, उनका प्रिजर्वेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ उनका टाई अप करा के उनको संरक्षण करना, ये हमारे प्रायोरिटी में, ताकि हमारा आर्ट और कल्चर बचा रहे। अब दूसरे कैटेगरी पे आते हैं, जो है पर्यावरण और एनवायरमेंट। जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, चाहे हमारे पंपू तालाब हो, चाहे राजा तालाब हो, चाहे रानी बांध हो, आप देखेंगे सबकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसका वाटर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। तो हमें उसके वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक तो वहां पे सीवरेज का सिस्टम, जो पानी तालाबों में जा रहा है, वो रोकना पड़ेगा, और उसका रीडेवलपमेंट, उसका रीजिविनेशन जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च करेंगे। तो इससे जो और इसके अलावा हम लोग IIT ISM का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, BIT सिंदरी में सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, इस तरह के एजेंसीज के साथ हम लोग MOU साइन करेंगे, ताकि हमें इन हाउस सोल्यूशन मिले और हमें बाहर न देखना पड़े। उसके बाद आता है, जब ये वाटर बॉडीज हमारे इस लायक हो जाएंगे कि वो साफ सुथरा है, तो उसमें फिशरीज का डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हम कुछ लोकल वर्कफोर्स भी जनरेट कर पाए और लोकल फाइनेंस भी हम कुछ उससे जनरेट कर पाए। उसके बाद है, जैसे जब भी कोई भी पूजा होता है, दुर्गा पूजा हो, इस तरह की पूजा होते हैं, तो उसमें मूर्तियों को इसी तरह के वाटर बॉडी में विसर्जित कर दिया जाता है। हम लोग ये करेंगे कि एक सेपरेट इस तरह का पॉन्ड क्रिएट किया जाएगा कि विसर्जन सिर्फ उस जगह हो और बाद में उसको क्लीन कर दिया जाए, न कि जो पब्लिक वाटर बॉडी है उसमें किया जाए। अब हम लोग आते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम पे। ये सबसे 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 गहन मुद्दा है कि हम लोग जितने भी क्षेत्र में जा रहे हैं, सुदूर क्षेत्र है, मैं सुदूर इसलिए कह रहा हूं कि कहने को तो वो नगर निगम के अंदर है, बट उसमें फैसिलिटी गांव से भी बुरी स्थिति है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोचाकुली वार्ड नंबर 53 सिंदरी, आप कोई भी जाके वैलिडेट कर सकते हैं। उस जगह पे 2-2 किलोमीटर पे लोग पानी, आज भी पीने का पानी लेने जा रहे हैं, जबकि वहां से ज्यादा दूर नहीं है दामोदर का नदी, फिर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 2015 में उनको इसी वादे के बेसिस पे उनसे वोट लिया गया था कि आप तक पीने का पानी पहुंचा देंगे, जो नहीं पहुंचा। तो 10 साल से वो इसका इंतजार कर रहे हैं। तो वाटर का एक तो आइडेंटिफाई करना कि हम लोग कहाँ कहाँ सोर्स है और कहाँ हमें पहुंचाना है, ये हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब जो धनबाद शहर के कोर के अंदर बहुत बड़ा इशू है, वो है हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट का, कि हमारे ट्रैफिक की बड़ी बुरी स्थिति है। तो आप सब लोगों को याद होगा कि झारखंड गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एक टेंडर पब्लिश किया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान धनबाद, जमशेदपुर, रांची के लिए। तो हम लोग ये चाहेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिलके उस कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के जो सजेशंस हैं, उसको धनबाद में इंप्लीमेंट कराए जाए प्रॉपर, ताकि कौन से रोड पे इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हम लोग वो काम करें। और हम लोगों ने पहले इंटरस्टेट बस टर्मिनस के लिए बहुत ही जोर से आवाज उठाया था कि हमारे धनबाद में वो फैसिलिटी होनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये धनबाद शहर की जरूरत है, इसलिए कि हमारे पास जगह भी है, हमें जरूरत है सिर्फ उस ट्रैफिक को मैनेज करने की। अब हम लोग आते हैं सिटी बस पे। हमारे पास ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही नहीं है अदर देन टोटो एंड ऑटो, और या फिर अपना कार और अपना बाइक। एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ धनबाद, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड कराएं। तो सिटी बस सर्विस हम लोग दोबारा से शुरू करने वाले हैं। अगर हमें बजट परमिट करता है, अगर हमें टाइम परमिट करता है, तो एयर कंडीशन बस सर्विस होंगी। और
महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल पिंक बस की सर्विस होगी, जिसमें ड्राइवर भी महिलाएं होंगी, कंडक्टर भी महिलाएं होंगी और पैसेंजर्स तो महिलाएं हैं ही है, ताकि वो सेफली ट्रैवल कर